दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप किसे कहते हैं? दैहिक अर्थात शारीरिक कष्ट। जैसे किसी को बुखार आ जाए, सर्दी हो जाए, आदि आदि जो बीमारियां हैं, शारीरिक कष्ट, फोड़ा हो जाए इत्यादि। तो ये कौन सी बीमारी, कौन सा ताप है? दैहिक। दैहिक दैविक दैवी आपदा। जैसे भगवान न करे किसी के ऊपर कभी कभी बिजली भी गिर जाती है, बादल फट जाते हैं, उसमें दुर्घटना में किसी की मृत्यु भी हो जाया करती है। तो वो कौन सा ताप है? दैविक ताप। बोलो राधे राधे। और अंतिम भौतिक तापा। भौतिक अर्थात कृत्रिम। मनुष्य के द्वारा जो भी वस्तुएं निर्माणित की गई, उन्हीं से यदि किसी की दुर्घटना हो जाए, जैसे कोई ट्रक से, कार से, तो इसे कहते हैं भौतिक ताप। लेकिन भगवान राम जी का जब त्रेता में राज्य हुआ करता था महाराज, तो ना तो वहां पर दैविक ताप था, ना ही दैविक, और ना ही राम राज्य का नहीं व्यापा, ये स्थिति थी। तो भगवान के कार्य ये है। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा महाराज, हमने तो आज तक सुना है कि श्री गणेशाय नमः, श्री महेश्वराभ्याम नमः, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप तो कह रहे हैं, श्लोक में लिखा है कि श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भैया ये जो नुमः शब्द है ना, ये बहुवचन है, ये विभक्ति पंचम विभक्ति है शायद, और बहुवचन है। इसलिए जब हम सब आप करेंगे तो नमः नहीं नुमः कहेंगे। बोलो राधे राधे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। संसार में कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो भैया सुखी कौन है? तो सुखी राम के दास। जो भगवान के चरण शरण में आ गया, भगवान के जिसने चरण पकड़ लिए, वास्तविक सुखी केवल वही है। लोग कहते हैं महाराज हमारा तो करोड़ों का, अरबों का टर्नओवर है प्रतिदिन का। कोई कहता महाराज हमारी 20-20 गाड़ियां चलती हैं, बड़े धनवान हैं। लेकिन हमें तो लगता है भैया सबके सब निर्धन है, बिल्कुल निर्धन। क्योंकि ये जो करेंसी यहाँ चलती है ना, बिल्कुल विदेश की तरह सिस्टम है। ऊपर भी आप यदि अमेरिका जाएंगे, दुबई जाएंगे, किसी भी देश के बाहर दूसरी कंट्री में जाएंगे ना, तो भारतीय मुद्रा नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत की मुद्रा दूसरे देशों में नहीं चलती, तो क्या करते हैं, उसको कन्वर्जन कराते हैं। कहीं डॉलर चलता है, कहीं कुछ चलता है, अलग अलग मुद्राएं हैं। तो ऐसे ही भगवान के धाम में ये जो हम धन कमा रहे हैं, ये वहां नहीं चलने वाले। वहां तो केवल भगवान के नाम रूपी करेंसी चलती है महाराज। बोलो राधे राधे। तो कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि कबीरा सब जग निर्धना, सभी के सभी निर्धन है, और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। असली धनवान तो वही है भैया जिसके पास भगवान के नाम रूपी धन है, वही धनवान है। सुखदेव जी की वंदना की गई। एक बार
एक तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य। कथा यहाँ से प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनना। एक सुंदर तीर्थ है जिसका नाम नैमिषारण्य है। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक दितिदाता। बहुत ही पावन पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य। पावन धराधाम पर नैमिषारण्य की शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और महाराज उन्होंने विचार बनाया कि भैया संसार में बड़ा कलिकाल बढ़ रहा है, लोग धर्म नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, कथाओं को छोड़ करके महाराज पार्टियों में जाने लगे। तो बोले क्या करें? बोले क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे भगवान की कथा आगे बढ़ेगी, लोगों को एक रास्ता मिलेगा। उन्होंने महाराज भगवान की स्तुति की, जैसे ही ध्यान किया तो उसी सभा में श्री सूत जी महाराज प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? जिनकी आयु केवल 21 वर्ष है। और ऋषियों की आयु किसी की 10,000 वर्ष, किसी की 20,000 वर्ष, किसी की 50,000 वर्ष, किसी की 1-1 लाख वर्ष। लेकिन जो सूत जी पधारे हैं उनकी आयु कितनी है? 21 वर्ष। जैसे ही सूत जी को देखा ऋषियों ने तो सबसे पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके सबसे पहले महाराज एक प्रश्न किया। बोले महाराज कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। महाराज हमारे जीवन में बड़ी अशांति है, बेचैनी है, हमें एक आप प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। ऋषियों ने जब ये प्रश्न पूछा तो सूत जी गदगद हो गए। महाराज बोले पूछो ना भैया, क्या पूछना चाहते हो? बोले भगवान की प्राप्ति कैसे होगी इस कलयुग में। देखिए कभी भी हम महात्मा संत या विद्वानों के पास जब भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो अपने जीवन में, तो वहां ये नहीं कहना चाहिए महाराज पोता नहीं हो रहा है, महाराज मकान नहीं बन रहा है, महाराज ऐसा काम बन जाए तो हम इतना धन दान दे देंगे। वहां तो केवल परमार्थ की चर्चा ही करनी चाहिए। सबसे पहले ऋषियों ने सूत जी से एक ही प्रश्न पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। सूत जी प्रसन्न हो गए। ऋषियों ने कहा महाराज ये जो संसार है ना, सब के सब लोग जितने भी जीव हैं काल रूपी सर्प के मुख में समाते जा रहे हैं। काल प्याल मुख ग्रास प्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ, क्योंकि झूठे सुख को सुख कहा मानत है मनमोह, जगत चबे ना काल का कछु मुख में कछु गोद। हम आप सभी लोग जितने भी बैठे हैं, ये जहां भी जो लोग सुन रहे हैं, तो कहां बैठे हैं? प्रांगण में तो ठीक दिख रहे हैं, जब तक तब तक बैठे हैं। उसके बाद कहां है? काल रूपी व्याल, व्याल माने सर्प के मुख में बैठे हैं महाराज। कुछ तो उसके मुख में जो चले गए वो तो पधार गए, और जो हम आप बैठे हैं उसकी गोदी में वो बचे हैं। कछु मुख में कछु गोद। तो जब तक यहाँ दिख रहे तो ठीक है, इसके बाद सबको एक न एक दिन जाना है। बोलो राधे राधे। महाराज जैसे ही सुना सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे ए तस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। भैया हम पहले भी निवेदन किया, मैंने जब जीव के एक जन्म के नहीं